मैं जो कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। शुरुआत इस मुस्कान के साथ, क्योंकि ये जो चारों तरफ आप मेरे ये खूंखार आतंकी देख रहे हैं ना, इस वक्त इनके पसीने छूट रहे हैं, इनकी हालत खस्ता हो रखी है। इन्हें अब इस बात का यकीन हो गया है कि ये अब भारतीय कानूनी शिकंजे में बहुत जल्द फंसेंगे, और ऐसा फंसेंगे कि इनके लिए आगे की जिंदगी सलाखों के पीछे कटेगी, क्योंकि यही 100% सच है। 26 नवंबर 2008 की तारीख को बीते करीब 17 साल हो गए। देश की आर्थिक राजधानी में देर रात आतंकियों ने शहर के कई इलाकों में अंधाधुंध फायरिंग की। चाहे बच्चे हों, महिलाएं हों, गोलियों के निशाने पर जो कोई आया, आतंकियों ने उसे मौत के घाट उतारा। 26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई में हमले किए, जिसमें ताज पैलेस, ओबेराय ट्राइडेंट, लियोपोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और नरीमन हाउस सहित कई ऐसी जगह रही जिसे निशाना बनाया गया। घेराबंदी 60 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली थी। इस कायराना हमले में 170 से ज्यादा लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी, और उसी रात कार को अगवा करके भाग रहे आतंकी अजमल कसाब को सब इंस्पेक्टर तुकाराम ने पकड़ लिया। कसाब का साथी आतंकी हालांकि मारा जा चुका था, और खसाब की गोलियों से सब इंस्पेक्टर तुकाराम की मौके पर मौत हो गई थी। हमलों की यह खौफनाक साजिश तहव्वुर राणा और हेडली दोनों की मदद से बनाई गई थी, जिसने टारगेट सेट किए और उसकी निगरानी की राणा के एक पूर्व पाकिस्तानी, जो कि चिकित्सक रहा और पहले कनाडा और उसके बाद अमेरिका की तरफ चला गया। अमेरिका पहुंचने के बाद तहव्वुर राणा ने शिकागो में एक इमिग्रेशन सर्विस भी चलाया, जिसके बारे में अभियोजकों का आरोप है कि इसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए किया जाता था। 12 जनवरी 1961 को पाकिस्तान के में जन्मे 64 साल का तहव्वुर राणा आज हिंदुस्तान की गिरफ्त में है। लेकिन यह गिरफ्तारी महज राणा की नहीं हुई है। यह प्रत्यार्पण सिर्फ राणा का नहीं हुआ है, बल्कि आपको बताएंगे वो 14 खूंखार खतरनाक आतंकी जो इस वक्त थर थर कांप रहे हैं, क्योंकि अब वो समझ गए हैं कि अब भारत उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ेगा नहीं, वो उन्हें काल के गाल में पहुंचा कर ही रहेगा। और ये सबसे बड़ा सच है। इसलिए आज से बात तहव्वुर राणा की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अब गिरफ्त में है। कानूनी प्रक्रिया के तहत अब उसे सामना करना पड़ेगा मौत का या फिर आजीवन कारावास का। जो भी फैसला होगा, इतना तो तय है कि ये भारत की एक बहुत ही बड़ी कूटनीतिक जीत है। लेकिन भारत सरकार ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत मोस्ट वांटेड आतंकियों की जो सूची यहां पर जारी की, उसको हम आपके सामने रखेंगे, ताकि ये कोई हवाई बातें ना हो। ये वो सच है जो आपके सामने आएगा, क्योंकि इसमें कुल 57 यानी कि 57 नाम जो हैं शामिल है। लेकिन जो सबसे वो टॉप आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, उनके बारे में आज जान लीजिए, जिन्हें एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इनकी हालत इस वक्त पूरी तरह से खराब है। आज जब तहव्वुर राणा भारत की जमीन पर पहुंचा, तो उस पर इन सभी की नजर यकीनन वो जिस भी विदेश के कोने में होंगे, जिस भी देश के कोने में होंगे, देख रहे होंगे। मौलाना मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद का संस्थापक, जो 2001 के संसद हमले, 2016 के पठानकोट एयरबेस हमले और 2019 के पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड है, इस वक्त उसके पसीने छूट रहे हैं। हाफिज मोहम्मद सईद, लश्कर तैयबा का प्रमुख, जिसने 2008 के मुंबई हमले को अंजाम दिया, थर थर कांप रहा है। जकीउर रहमान लखवी, लश्कर तैयबा का कमांडर, जो 2008 के मुंबई हमले का मुख्य साजिश करता रहा। दाऊद इब्राहिम, 1993 के मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड, जो मौजूदा वक्त में बताया जाता है कि पाकिस्तान की जमीन में ही रह रहा है, लेकिन वो भी समझ चुका है कि पाकिस्तान कितनी देर तक उसे और यहां पर पनाह देगा। भले ही लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन फिर भी आज जो तहव्वुर राणा की तस्वीर सामने आई है, उसने हर किसी को खौफ में डाल दिया है, हर किसी आतंकी के पसीने छुड़ा दिए हैं। वधावा सिंह यानी कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल का हेड, जो पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है, उसके भी पसीने छूटे हुए हैं। लखबीर सिंह, खालिस्तानी आतंकवादी, जो भारत में कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है। रणजीत सिंह, खालिस्तानी आतंकवादी, जो भारत में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा, वो भी अब सोचने पर मजबूर हो गया है कि आखिर करे तो क्या करे। परमजीत सिंह, खालिस्तानी आतंकवादी, जो भारत में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है,
फेहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती है। भूपेंद्र सिंह भिंडा, खालिस्तानी आतंकवादी जो भारत में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा। गुरमीत सिंह बग्गा, खालिस्तानी आतंकवादी जो भारत में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा। ये सब थर थर कांप रहे हैं। गुरुपतवंत सिंह पन्नू, सेक फॉर जस्टिस का प्रमुख जो खालिस्तान के लिए अभियान चला रहा है और भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री फैलाता है। हरदीप सिंह निज्जर, खालिस्तानी आतंकी जिसे जून 2023 में कनाडा में इसकी हत्या कर दी गई थी। साजिद मीर, लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी जो 2008 के मुंबई हमले का मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है, यह भी इसमें शुमार है। जावेद अहमद मट्टू, हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर जो दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। देखिए, ये जो लिस्ट यहां पर आपके सामने आई, दरअसल भारत सरकार के जरिए आधिकारिक सूची पर आधारित है जो आतंकवाद के खिलाफ देश की प्रतिबद्धता को यहां पर दर्शाती है। ये वो आतंकी हैं जो थर थर कांपने के लिए आज मजबूर हो गए हैं, क्योंकि एक लंबी लड़ाई तहव्वुर राणा के लिए यहां पर भारत ने लड़ी है और ये भारत की उस ताकत को विदेशी जमीन पर, वैश्विक पटल पर दर्शाती है कि किस तरह से आज का हिंदुस्तान जो कहता है वो करके यहां पर रहता है। और यही सच है कि ये सभी आतंकी आज तहव्वुर राणा को देख रहे हैं और अपना माथा पकड़कर बैठे हैं कि अब वो भारत के शिकंजे से चाहे जितना बचने की कोशिश कर लें, कुछ वक्त और फिर होंगे तो भारत की गिरफ्त में और भारतीय सलाखों के पीछे ये अपनी करनी की सजा भुगत रहे होंगे।